अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज डिस्कस करेंगे कि कौन सी न्यूज़ वेबसाइट्स को या कौन से सोर्सेज को हमें यूज़ करना चाहिए फॉर न्यूज़ ट्रेडिंग। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यूज़ आते हैं स्केजुअल ट्रेडिंग, सॉरी स्केजुअल न्यूज़, और इसके अलावा अनस्केजुअल न्यूज़। अगर आपने स्केजुअल न्यूज़ देखने हैं कि कौन सी न्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए तो फॉरेक्स फैक्ट्री, एफएक्स ट्रीट, इन्वेस्टिंग.com या फॉरेक्स लाइव का जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो भी ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अनस्केजुअल न्यूज़ को मॉनिटर करना है तो उसके लिए फिर मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए फॉरेक्स लाइव पे। फॉरेक्स लाइव एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें आप कह सकते हैं कि अगर कोई न्यूज़ आती है जैसे फॉर वॉर के फ्रंट पे या पॉलिटिक्स के फ्रंट पे या कुछ और इस तरह होता है, तो आप फॉरेक्स लाइव में वो इजीली देख सकते हैं, वहां पे अपीयर हो जाता है। मैं आपको स्क्रीन पे भी लेके चलूंगा, सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। लेकिन तो जो अनस्केजुअल न्यूज़ है उसमें आपको फॉरेक्स लाइव की तरफ जाना चाहिए। तो अगर स्केजुअल न्यूज़ है तो वो फॉरेक्स फैक्ट्री या एफएक्स स्ट्रीट आप यूज़ कर सकते हैं। अनस्केजुअल न्यूज़ है तो उसके लिए आप फॉरेक्स लाइव यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर फॉरेक्स फैक्ट्री और एफएक्स स्ट्रीट में भी आपको दो किस्म की न्यूज़ मिलते हैं। एक जो है वो स्टेटिस्टिकल होती है, फॉर एग्जांपल ये डिजिट्स फॉर्म में होते हैं, वो सिंपली आपको देखने पड़ते हैं कि ये 4% से 5% आ गया या 4% से 3% आ गया। एक होती है कि वो आपको स्पीच की शक्ल में मिलती है, उसमें सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, वहां से टाइम देखना पड़ता है, डेट देखना पड़ता है, और उसके अलावा दिन देखना पड़ता है, और उसके बाद आपको वो सारा जो स्पीच या सेंट्रल बैंक की मीटिंग या जो भी हो, जो स्टेटमेंट हो, वो सारी चीजें आपको दिखनी पड़ेगी फॉरेक्स लाइव में। ठीक है, तो अगर आपने स्केजुअल न्यूज देखनी है तो फिर वो तो फॉरेक्स फैक्ट्री, एफएक्स ट्रेड बेस्ट है। और स्केजुअल न्यूज में भी अगर वो कुछ स्पीच है या कुछ इलेक्शन है या कुछ पॉलिटिक्स के फ्रंट पे है या ओपेक की मीटिंग है, वो आपने सीधा जाना है फॉरेक्स लाइव में। और अगर अनस्केजुअल न्यूज आपने देखनी है तो वो आप फॉरेक्स लाइव की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल्स है, अगर आप कहते हैं कि एनालिसिस मैंने वो देखने हैं कि क्या मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, तो उसके लिए आपको जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं उनकी रिपोर्ट स्टडी करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, न्यूमोरा हो गया, और इसके अलावा आईएनजी हो गया, और इसके अलावा एफएक्स स्ट्रीट में कुछ आर्टिकल्स होते हैं, उन चीज़ों को देखना पड़ता है, तभी आपको पता लग जाता है। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ डिफरेंट न्यूज़ के जो वेबसाइट है, सोर्सेज है, उससे आपको बेहतर समझ आएगी। अच्छा, तो हमारे पास जो वेबसाइट है ज़्यादातर जो बहुत ही बेसिक है, बेसिक यूज़र उसको यूज़ करते हैं, तो वो फॉरेक्स फैक्ट्री है। ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है आप कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्केजुअल न्यूज़ है, कैसे फॉर नवंबर 13 को कौन सी न्यूज़ आएंगे, नवंबर 14 को कौन सी न्यूज़ आएंगे। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे फॉर आप चाहते हैं कि दिसंबर में क्या न्यूज़ आने वाली है, दिसंबर 6 तारीख को क्या न्यूज़ आने वाली है, तो वो भी आपको यहाँ पे सीधा जो है वो मिल सकता है। ठीक है। तो ये उसके लिए अच्छा। इसके अलावा जो एफ एक्स स्ट्रीट वेबसाइट है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी कैजुअल न्यूज़ के लिए ही यूज़ हो सकता है। आप सिंपली आएंगे इकोनॉमिक कैलेंडर पे, और इकोनॉमिक कैलेंडर में जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी आपके सामने जो कैजुअल न्यूज़ है वो सारे शो हो गए हैं। अच्छा, अब फॉरेक्स फैक्ट्री में और एफ एक्स स्ट्रीट में फ़र्क क्या है? फॉरेक्स फैक्ट्री आपको न्यूज़ देने में थोड़ा बहुत टाइम लगाता है, लेकिन एफ एक्स स्ट्रीट आपका टाइम कम लगाता है। अब से फॉर अगर कोई न्यूज़ फॉरेक्स फैक्ट्री में आती है 1 मिनट में, तो एफ एक्स स्ट्रीट आपको 15-20 सेकंड में डाटा जो है वो पोस्ट कर देती है। इनफैक्ट आज हम इसको मॉनिटर कर रहे थे, सीपीआई पे हम ट्रेड कर रहे थे लाइव, तो जो सीपीआई के फिगर्स हमें मिले तकरीबन कोई 10 सेकंड्स इसने लिए, और हमें जो है वो डाटा यहाँ पे मिल गया। तो जब आपने स्केजुअल न्यूज को देखना है तो वो सिंपली आप फॉरेक्स फैक्ट्री को भी यूज कर सकते हैं, एफएक्स स्ट्रीट को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है हमारे पास, फॉरेक्स लाइव। ठीक है, फॉरेक्स लाइव में आप जाएंगे, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अनस्केजुअल न्यूज मिल सकते हैं। देखिए, ट्रम्प एक्सपेक्टेड टू अपॉइंट अ स्पेशल पीस एनवॉय टू एंड यूक्रेन वॉर। तो अब देखिए, ये कैजुअल न्यूज तो नहीं है ना, पहले से तो हमें नहीं पता था कि ट्रम्प ये कहने वाला है, लेकिन फॉरेक्स लाइव में आप ये देख सकते हैं अगर कोई चीज अनस्केजुअल भी है। ठीक है, यूएस डॉलर जंप एज फेड ऑफिशियल हाईलाइट हायर न्यूट्रल स्टिकी सीपीआई। ठीक है, तो ये इसके अलावा भी देखिए टेक सेक्टर की कुछ न्यूज़ है। और इसके अलावा, अच्छा, इसके अलावा फॉरेक्स लाइव में अब आप देखें यहाँ पे, अगर आज हम देखें, ठीक है, आज हमारे पास जो कैजुअल था वो ये था कि सीपीआई के बाद एफओएमसी मेंबर्स की स्पीच होगी, लॉगन की स्पीच होगी, कैशकरी की स्पीच होगी। और यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये लॉगन की स्पीच भी आ गई है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कैशकरी की स्पीच भी मेरे ख्याल से आई होगी, ये
कैशकरी की स्पीच भी आ गई है। ठीक है। तो इसको भी ज्यादातर कुछ जो स्पीच है और सेंट्रल बैंक के स्टेटमेंट्स प्रोजेक्शंस वगैरह वो फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको नहीं मिलते, या एफएक्स स्टेट में भी आपको नहीं मिलते। तो इसके लिए आपको मजबूरन जाना पड़ेगा फॉरेक्स लाइव में, और यहाँ पे आपको जो स्पीचेस है, जो स्टेटमेंट्स है, जो अनस्केजुअल न्यूज़ है, वॉर्स रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री, एफएक्स स्ट्रीट, फिर इसके अलावा एफएक्स स्ट्रीट में कुछ आर्टिकल्स भी पोस्ट होते हैं अब से। और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो कुछ एजुकेशंस है, वेबिनार रिकॉर्डिंग्स है। इसके अलावा एफएक्स स्ट्रीट का जो होम पेज है उस पर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यूरो यूरो यूएसडी क्यों नीचे जा रहा है, यूएस सीपीआई के फिगर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कुछ फ्लिप लेगार्ड इसके कुछ अपने एनालिसिस शेयर किए हैं, रजा अली ने कुछ शेयर्स किए हैं। इसके अलावा कुछ और एफएक्स इनसाइड टीम ने, कुछ कॉमर्स बैंक ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, उन्होंने यहाँ पे ये शेयर किया है। ठीक, क्रूड ऑयल के बारे में कुछ लिखा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने कहा है कि बाई कर लो तो आप सीधा करके जाते हैं बाय कर लेते हैं, और इन्होंने कहा है सेल कर लो तो आप सेल कर, नहीं, इनको यूज करके एज अ एडिशनल लेयर ऑफ एनालिसिस इंफॉर्मेशन लेके, इनसाइट लेके, फिर अपने फंडामेंटल एनालिसिस में इसको फीड करके इससे फायदा उठाना है। ठीक है। फिर इसी तरह यूएससीपीआई, पाउंड स्टर्लिंग, तो ये बहुत सारे यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो बिटकॉइन फॉरकास्ट क्या है, क्रिप्टो, कुछ फ्रॉड्स वगैरह हुए, कार्डानोस जो है वो, एग्जॉशंस वगैरह, सारी चीजें जितनी भी है, तो यहाँ पे आर्टिकल्स भी रीड हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने फिर रीड करने हैं तो डिफरेंट वेबसाइट है। एक हमारे पास मेरे ख्याल से इसका एक डंस्क बैंक जो है वो, ये भी अपने जो एनालिसिस है वो शेयर करते हैं, भाई मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्यों ऊपर जा रहा है क्यों नीचे जा रहा है। ठीक है। मॉर्निंग कमेंट, यूएस क्या कर रहा है, फेड क्या कर रहा है, ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या कर रहा है, क्या प्रीव्यू है क्या रिव्यू है, वगैरह सारी चीजें नीचे आप आते हैं तो यूरो एरिया में क्या हो रहा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, और ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये भी आप देख सकते हैं एज एडिशनल इंसाइट के लिए। इसके अलावा हमारे पास एक और वेबसाइट भी है, आईएचएस जो है वो, उसमें भी थोड़े बहुत आपको मार्केट के इंसाइट मिलते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास यहाँ पे जो आईएनजी है, आईएनजी की तरफ भी आप जा सकते हैं। ये भी आपको कुछ ना कुछ, अब देखिए यहाँ पे जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। ट्रम्प क्या कर रहा है, ऑयल प्रोडक्शन, यूएस इलेक्शन कहाँ, यूएन रिपोर्ट्स वगैरह, यहाँ पे भी आप इनको देखें पढ़ें, इमर्जिंग मार्केट कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आईएनजी, ठीक है, बैंक आउटलुक क्या है 2025 के लिए। इसी तरह देखें हाउ प्रेफर्ड इज प्रेफर्ड सिनारियो लेस सस्टेनेबल इश्यूज बाय बैंक 2025। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे यहाँ पे आपको, डॉलर क्या कर रहा है, सीपीआई में कीप डॉलर गोइंग, यानी डॉलर अब स्ट्रांग होगा, सीपीआई जिस तरह भी आता है। ठीक है। एफएक्स मार्केट इन 2025 क्या हो रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा तो ये बैंक ऑफ अमेरिका के डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा जेपी मॉर्गन भी अपने कुछ ना कुछ जो लिंक्स है वो पोस्ट करता है, कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स जो है वो पोस्ट करता है, तो वो भी आप देखें, ऑयल प्राइसेस फॉरकास्ट क्या है, डी डॉलर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर कह दे कि यूरो यूएसडी बिटकॉइन जाएगा 110,000 पे, अभी मतलब वो अभी कह रहे हैं कि 1,10,000 तक जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, डाटा कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन सिर्फ आप इनके एनालिसिस जो है वो रीड कर लें। इसके अलावा अगर आपने यूट्यूब में जाना है तो यूट्यूब में हमारे पास ब्लूमबर्ग एक चैनल है। ठीक है। ब्लूमबर्ग, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ओपन भी है ब्लूमबर्ग बिजनेस लाइव। ठीक है। ब्लूमबर्ग, और यहाँ पे आप देखें ब्लूमबर्ग टेलीविजन है, इसमें कुछ इंटरव्यूज होते हैं S&P टू रीच 6 से। आप ये देखें कुछ किसी बंदे को बिठाया हुआ है, कोई टॉप, माइक एंडरसन है, यूबीएस ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट का कोई हेड है, वो कह रहे हैं कि S&P 6,600 तक एंड 2025 के एंड में जाएगा। ठीक है। इसी तरह कुछ और भी अपने जो तज्जिए है वो शेयर किया जाता है। यहाँ पे रियोटर्स की तरफ भी आप जा सकते हैं। ठीक है। रियोटर्स की तरफ भी आप जा सकते हैं, ये भी हमारे पास एक प्रोफेशनल चैनल है, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है क्यों नीचे जा रहा है। ठीक है। इसी तरह वॉल स्ट्रीट की तरफ भी आप जा सकते हैं। ठीक है। वॉल स्ट्रीट में भी यहाँ पे कुछ इनके इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स भी पोस्ट होते हैं, इंटरव्यूज भी होती है, क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा वगैरह वगैरह, तो वो भी आप देख सकते हैं मार्केट में इम्पैक्ट। तो ये कुछ वेबसाइट्स है, फॉरेक्स फैक्ट्री, एफएक्स स्ट्रीट, फॉरेक्स लाइव, इसके अलावा ब्लूमबर्ग, रेउटर्स, आईएनजी, डांस्क बैंक, जेपी मॉर्गन वगैरह, ये सारे आप रीड करें, देखें, आपको चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी।